आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का हमने चौथा यानी डी इसको हमने नाम रखा है। तो इसमें जो हमारा फॉर्म है ये त्रिकोणमितिकल फंक्शंस हैं। जैसे मान लिया जाए कि tan x हो और tan x के पावर m है और sec x का पावर n है, तो हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी किस फंक्शन को कैसे मानेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से प्राप्त माने इंटीग्रेशन की जो हमारी प्रक्रिया है आसानी से सुलभ हो जाए और हम उसका इंटीग्रल प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से और ई हमने ई में रखा है कॉट हो और कॉसेक हो, यानी कॉट के पावर कॉट एक्स का पावर m और हमने सेक एक्स का पावर n रखा है। तो किसका क्या पावर होगा तो हम उसको आसानी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी tan x को z मानेंगे कॉट एक्स को z मानेंगे कि कॉसेक एक्स को z मानेंगे। इसी प्रकार से यहाँ जो है हम कि tan x को z मानेंगे या सेक एक्स को z मानेंगे, कैसे मानेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक बहुत ही क्या कहते हैं आसान तरीका बता रहे हैं, तो जिसको याद रखना ज़रूरी है। तो हम पहले आपको इस फॉर्म में आते हैं कि tan के पावर mx और sec x के पावर n है, तब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए नियम है कि हम पहला इसमें दे रहे हैं इफ n इज इक्वल टू n इवन पॉजिटिव प्लस भी ई माने धनात्मक। इवन का माने आप जानते हैं 2 4 6 8 ये को इवन इंटीजर कहते हैं। तो बराबर n इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट tan x बराबर z। तो मैं आपको हमेशा यह सलाह दे रहा हूँ कि जहाँ देखिए कि सेक एक्स का पावर 2 हो 4 हो यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो सीधे हम tan x बराबर z मानेंगे और इसको आसानी से हम बना सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं यदि इफ n बराबर n इवन पॉजिटिव इंटीजर यानी यह पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नहीं है का मतलब ऑड इंटीजर है, क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन सी द पावर ऑफ tan x, क्लियर है। तो हम tan x के पावर को देखेंगे, इसमें हम ये रखते हैं इफ tan x का पावर कितना है m, इफ m इज n और पॉजिटिव इंटीजर देन पुट सेक एक्स बराबर जेड हम मानेंगे, क्लियर है। तो सेक एक्स बराबर जेड मान करके इस तरह के फॉर्म को बनाएंगे कब, जब यह ऑड पावर हो और ये भी पावर ऑड हो। ऑड माने विषम 3 5 7 1। बी में इफ m इज n इवन प्लस भी का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर देन tan स्क्वायर एक्स के जगह पर हम रखेंगे
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे। क्लियर है? क्यों सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे कि सेक में हम बदलेंगे एंड पुट tan x बराबर z। ठीक है ना? एगो tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में रखेंगे और यहाँ क्या हम पुट करेंगे tan x बराबर z, तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। और इसमें तीसरा हम आपको नियम बता रहे हैं, इफ m बराबर 0 यानी tan x का बराबर मान क्या है 0 हो एंड n और पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक एक माने 3, 5, 7, तब हम कहेंगे देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसकी चर्चा हम लोग अंत में करेंगे। जैसे इसमें कब होगा, जैसे मान लिया जाए कि इंटीग्रेशन है, हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे सेक क्यू एक्स, तो इस सारी चीज़ों को हम कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बनाएंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से ठीक यही प्रक्रिया कॉट एक्स के पावर m और कॉसेक एक्स के पावर n dx के साथ भी लागू होती है। जैसे मान लिया जाए, देखिए इसमें भी रूल्स में पहला है इफ n बराबर n इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट कॉट एक्स बराबर जेड। यहाँ देखिए इसका पावर इवन था तो tan x बराबर जेड। यहाँ अगर कॉसेक एक्स का पावर अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, कॉट एक्स बराबर जेड मानेंगे। दूसरा, इफ n इज इक्वल नॉट n even positive integer then see the power of cot x। ठीक है? पहला इसमें if cot x का पावर कितना है, आप देख रहे हैं कि cot x का पावर m है, तो हम लिखते हैं if m इज इक्वल टू और पॉजिटिव इंटीजर देन पुट कॉसेक एक्स बराबर जेड। तब हम कॉसेक एक्स को जेड मान करके बनाएंगे। बी में हम इसको लिख रहे हैं, ठीक देखिए इसी तरह से सेम प्रोसेस चल रहा है। इफ m बराबर इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड आल्सो पुट कॉट एक्स बराबर जेड। और सिमिलरली हम 3 में लिखेंगे इफ m बराबर 0। m बराबर 0 का मतलब है कॉट के पावर m, यानी यह टर्म वाइनिश हो जाए। कॉट जिसमें नहीं हो, पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। केवल कॉसेक का पावर हो और विषम हो, विषम माने और पॉजिटिव इंटीजर हो,
और ये भी याद रखिएगा ऑड पॉजिटिव हो, लेकिन कितना हो, एक से अधिक ऑड हो, नहीं पॉजिटिव इंटीजर देन यूज बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ n का मान क्या है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होना चाहिए, ऑड पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और यहाँ भी उसी तरह से होगा, n का जो मान होगा यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी n का जो मान है वह ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए। ऑड मीन्स 3, माने कम से कम इसका पावर n के जगह यहाँ पर पावर है 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए, या 3, 5, 7 होना चाहिए, तब हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? फिर एक बार समझ लीजिए कि इस तरह के जहाँ कहीं भी इंटीग्रेशन निकालना, माने इंटीग्रेशन की प्रक्रिया अपनानी हो, इंटीग्रल प्राप्त करना हो, तो हम सीधे क्या करेंगे, दिए गए नियमों का पालन करेंगे और इसके द्वारा हम अज्यूम करेंगे यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल प्राप्त करेंगे। तो हम बारी बारी से उदाहरण दे देते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है ना। पहला एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि इंटीग्रेशन है 10 के पावर, मान लिया जाए कि 4x है और ये हमारा क्या है, sec² dx है। क्या क्लियर है? हमको अभी क्या देखना है, इसका पावर देखना है। देखिए सेक के पावर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है, सम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसको इवन हम कहते हैं। तो हम किसको जेड मानेंगे, tan x को जेड मानेंगे। तो हम हल कर रहे हैं इसको, लेट माना tan x बराबर जेड, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसलिए इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है sec² dx और ये बराबर हमारा कितना होगा, dz। देखिए अब सीधे देख रहे हैं कि हम इस sec² dx के यहाँ पर क्या लिख देंगे, dz लिख देंगे, नहीं। और आप देख रहे हैं कि tan x बराबर z माने हैं, तो z के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीधे हमारा अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। तो ये बराबर हमारा होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं बनाने के लिए, tan के पावर 4x sec² dx एंड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर 4, क्योंकि tan x बराबर z माना गया है, और इनटू ये कितना हो गया, dz। देखिए कितना आसान हो गया। और ये आप बार बार पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू होता है, पावर 1 जुड़ जाता है और जितना पावर जोड़ने से बढ़ता है उसको हम भाग देते हैं प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि n का मान किसके लिए नहीं होता है, n नॉट इज इक्वल टू -1, यानी -1 पर यह परिभाषित नहीं है। अब सवाल उठता है कि -1 पर परिभाषित क्यों नहीं है, कि जैसे -1 होगा तो -1 में इंटीग्रेशन करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, बटा 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के लिए एक बात को ध्यान में रखना है कि जो x की डिग्री है वह हमेशा क्या होना चाहिए, -1 से भिन्न होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सीधे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे z के पावर 5/5, एक पावर बढ़ गया और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से, या इसको हम z बराबर कितना माने हैं, क्योंकि z हमने सब्स्टिट्यूट किया है इसलिए हमको इसको फिर आपको tan x में बदलना होगा। तो हम लिखेंगे tan x के पावर 5 होल डिवाइडेड बटा 5, या tan x का होल पावर 5 लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से आसानी से हम बना सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं कि अगर यह ऑड नहीं है, क्या कहते हैं, इवन नहीं है। दूसरा उदाहरण जैसे हमने लिख दिया tan के पावर
3 और यहाँ हम लिख रहे हैं इंटू सेक एक्स डी एक्स। अभी मैंने आपको बतलाया है कि अगर सेक एक्स का पावर n जो है क्या हो, इवन नहीं है, तो हम tan x का पावर देखेंगे। अगर tan x का पावर भी और पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम क्या करेंगे, सेक एक्स बराबर जेड मानेंगे। तो यहाँ हमको क्या करना है, सेक एक्स बराबर जेड मान करके इस समस्या का हल हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिए, लेट सेक एक्स बराबर जेड, इसलिए सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो जितना डेरिवेटिव है, जो हमारा फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है, सभी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी का रिवर्स हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan x और डी जेड बटा डी एक्स, तो वहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, डी एक्स बराबर कितना, डी जेड। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी रूप में बदलेंगे। क्लियर है? तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan qx sec x dx को हम क्या लिखेंगे, बोलिए, इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर x, क्योंकि हमको इस रूप में तो लाना पड़ेगा। तो जब हमको इस रूप में लाना पड़ेगा तो हम एगो tan x को sec के साथ कर दिया, sec x इंटू tan x dx। क्लियर है? और इसको हम एक साथ रखेंगे और tan x को कौन सी में बदल देंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1 का। क्लियर है? और सेक एक्स tan x dx के जगह पर क्या रखेंगे, हम लोग dz रख देंगे। तो हम यहाँ dz रख दिया, जगह नहीं है इसलिए। और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, देखिए सेक एक्स बराबर क्या माने हैं, z, तो यहाँ हम लिख देते हैं जेड स्क्वायर माइनस 1 dz और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। आप जानते हैं ये हो गया हमारा कितना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। ठीक है? और ये बराबर आप देखते हैं कि जेड स्क्वायर है, फिर आपका इस फॉर्म में आ गया, पावर एक जोड़ देंगे, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, और जितना पावर बढ़ता है उसे हम डिवाइड करेंगे। तो ये बराबर हमारा हो गया जेड के पावर 3/3 माइनस डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और जेड का मान रखेंगे, कितना माने हैं आप, सेक एक्स। तो हम लिखेंगे सेक एक्स का पावर 3/3 माइनस सेक एक्स प्लस सी आंसर होगा। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसका भी उदाहरण दे रहे हैं कुछ, जैसे मान लिया जाए कि इसमें एग्जाम्पल है, हम पहला उदाहरण दे रहे हैं कॉट के पावर 3x कॉसेक स्क्वायर x dx। तो फिर हम देखेंगे कि कॉसेक का पावर कितना है, इवन है, माने पॉजिटिव इंटीजर है, सम है, इवन नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर हम कॉटेक्स को जेड मानेंगे। तो हम मान रहे हैं लेट कॉटेक्स बराबर जेड, इसलिए कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर x dx होता है बराबर डी जेड। या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस डी जेड। क्यों, माइनस में हमने दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका मान लिख देंगे आसानी से, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जेड माने हैं तो ये जेड क्यू हो गया, और ये कितना हो गया माइनस डी जेड। देख रहे हैं, ये जितना कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वो हो गया आपका डी जेड, और इसको हम लिख सकते हैं बाहर कर दिया, और जेड का पावर 4 हो जाएगा, जेड 4/4 प्लस सी। क्लियर है? और जेड बराबर यहाँ कितना है, कॉटेक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस
cot x के होल पावर 4 + 4 + c आंसर। इसी तरह से जिस कंडीशन के अनुसार जैसा आपको फंक्शन दिया रहेगा उसके अनुसार हम इस तरह के दिए गए त्रिकोणमितीय फलनों को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको एक और फॉर्म बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम आपको एक और फॉर्म बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे मान लिया जाए कि इसमें आपका फॉर्म हो कैसा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए पी एक्स है इंटू एक्स प्लस बी के होल के पावर n dx हो, या इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स बटा एक्स प्लस बी के होल के पावर n dx हो। ध्यान दीजिएगा, ये पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, हो यार, पी एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद, और बहुपद पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं जिसका वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि पी एक्स क्या है, कोई पोलिनोमियल है, और जो पावर एक्स प्लस बी आप जानते हैं कि लीनियर है, और इसका पावर n क्या है, कोई फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या होगा कि n के जगह पर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 3/4, 5/7 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में इंटीजर भी आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई फंक्शन आपको दिए गए हों तो उसको हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, और तब हम इंटीग्रेट कर करके क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, रूल्स में पहले एक्स प्लस बी को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड मानेंगे। पुट एक्स प्लस बी बराबर जेड, हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए हमारा कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो हम इसको जनरल में dx लिख देते हैं, b का 0, और यहाँ क्या हो जाएगा dz, और dz बराबर dx बराबर हम क्या लिखेंगे, dz बाई a लिखेंगे। और जैसे हमारा मान है जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x के जगह पर यहाँ से हम इल्यूमिनेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए x बराबर यहाँ कितना हम लिखेंगे, z माइनस बी इधर चला जाएगा, अब बटे कितना a, क्लियर है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ z माइनस बी बाई ए रखेंगे, और जहाँ dx है वहाँ dz बटा a रखेंगे। और हम बहुत आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में अलजेब्राइक फंक्शन पर लेकर के हम इस फार्मूला पर आ जाएगा और उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, किताब थोड़ा देखिए, एक आपको हम सवाल देते हैं जो कई एक बार अच्छा इस ढंग से होगा या पूछा जाएगा, पूछा गया भी है। इंटीग्रेशन हम लिखते हैं x प्लस 2 रूट ओवर 2x प्लस 3 dx, किताब देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं एक पोलिनोमियल है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो सकता है, यहाँ रूट में है। यहाँ देख लीजिएगा होल के पावर कितना है, 1/2 हो जाएगा, क्या क्लियर है।
और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो n के जगह पर 1/2 है। आइए देखिए, स्पष्ट आता है क्लियरली। px बराबर कितना है, x + 2 है, ठीक है। और n के जगह पर कितना है, 1/2 है। x + b के जगह पर कितना है, 2x + 3 है। तो हम पुट करेंगे, चलिए लेट किसको, जो फ्रैक्शन जिसका पावर है उसको, उसी को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर 2x + 3, 2x + 3 बराबर हमने z मान लिया। हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए 2 × dx, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया, dz। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 × 1, 3 का डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, dz/dx। वहीं dx हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। या हम इसको लिखेंगे dx विल बी इक्वल टू dz/2 एंड यहाँ से x निकाल दीजिए, तो x बराबर हमारा कितना होगा, z - 3/2 हम कर देंगे। अब जो हमारा 2x + 3z है और x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ इतना रखेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ, आइए देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, x + 2 √ 2x + 3 dx। तब हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे, z - 3/2 +2 √ 2x + 3 बराबर कितना है, z है, तो √z होगा। और dx बराबर यहाँ देख लीजिए कितना है, dz/2 है। सबको हम लोगों ने अलजेब्राइक फंक्शन में बदल दिया। तो अलजेब्राइक में फिर हम z का मान जो दिया है उसको बदलेंगे, अलजेब्राइक वो भी है लेकिन सिंपल में आ गया। तो ई बराबर हम इसमें लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे यहाँ दो, तो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ z - 1 होगा, क्यों, 2 दूनी का 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, तो z + 1 होगा और होल डिवाइडेड बटा 2 × √z dz/2। क्लियर है, 2 दूनी का 4, 4 कांस्टेंट 1/4, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अब यहाँ देखिए z के पावर कितना है, 1/2 है, z के पावर यहाँ 1/2 है और यहाँ z के पावर 1 है, तो 1/2 जोड़े कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3/2 हो गया। अब फिर हम 1 में करेंगे तो ये प्लस हमारा कितना होगा, z के पावर 1/2 ही होगा dz। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, चूँकि प्रॉपर्टी आपको बताया गया है फर्स्ट वीडियो में। तो ये बराबर हमारा होगा 1/4 इंटू, इसको लिखेंगे एक पावर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो z के पावर 5/2 और बटा में भी होगा कितना, 5/2 प्लस z के पावर 1 जोड़ेंगे तो 3/2 बटा कितना, 3/2 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर है। अब हम इसको लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर हम 2 कॉमन लेंगे, दोनों में 2 होगा, तो 2/4 लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे हम कितना, z के जगह पर मान रख दीजिए, z बराबर आपने कितना माना है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो तब भी बनेगा, या हम इसी में छोड़ देंगे इसी रूप में, तब भी कोई बात नहीं है। तो हम इसको कितना लिखेंगे, 2x + 3 5/2/5 प्लस 2x + 3 के पावर 3/2/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये हमारा कट जाएगा, 1/2 हो गया। और कॉमन लेना चाहेंगे तो 2x + 3 के होल के पावर 3/2 कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ये कॉमन हो जाएगा तो इसमें 3/2 हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हम इसको और सिंप्लीफाई
कर सकते हैं या इसी को हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अगर कॉमन लेना है तो आप देखिए, अगर मान लिया जाए, हम तो आंसर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको हल करना है तो हम क्या लिखेंगे, आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे 1/2, ध्यान दीजिएगा 2x + 3, तो हम लिखेंगे यहाँ 3/2 कॉमन हो गया, और जैसे यहाँ हम इसको कॉमन लेंगे तो सीधे एक पावर बन जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x + 3/5। अब प्लस यहाँ लिखेंगे 1/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1/2 2x + 3, आंसर मिला रहे हैं हम 3/2। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, पंक्तियाँ 15, तब 5 3 तो 3 दूनी 6x + 9 और 3 5 15 + 5 अब प्लस c तो है, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 15 दूनी 30 1/30 2x + 3 के पावर 3/2 इंटू, अब देखिए ये कितना है, 3 5 हाँ 5 है, तो आप यहाँ देखिए 5 बढ़िया से लिख दीजिए, तो 6x, तो ये हो गया हमारा 6 माने 6x + 9 5 14, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 1/15 2x + 3, समय कील होगा, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, और 3x + 7 + c, यहाँ भी हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से जहाँ भी इस तरह का कोई फंक्शन आपको दिखाई देता है तो सीधे इस प्रक्रिया का हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्म में आपने देख लिया, तो इसके पहले तक हमने जितना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन निकालने के लिए जो इंटीग्रल हम निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज NCERT का 12 किताब का 12th का 7.1 और 7.2, 7.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये दोनों एक्सरसाइज समाप्त हो जाएंगे, माने आप बनाएंगे, हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इसके बाद हम आगे आने वाले मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।